अभी हम खड़े हैं मणिरत्नपुर के महल के सामने। प्रज्ञा पारमिता के घर की गेट्स अभी भी मीडिया के लिए बंद है। राष्ट्रीय नारी कल्याण समिति की सदस्य नमस्कार, मैं दिनेंद्र नाथ पाल, प्रज्ञा पारमिता का पिता। प्रज्ञा पारमिता के लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं और ऐसे समय में मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए, इतना सेंस तो है आप में, लेकिन सेंस होकर भी क्या फायदा? वही कलम उठा के आ गए हैं आप लोग। रुको दिनेंद्र, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किस घराने की उत्तराधिकारी हो। राज परिवार का कोई सदस्य ऐसे बात नहीं करता। गलती हो गई माँ। नमस्कार, मैं राजमाता मंजरी देवी, दिनेंद्र नाथ की माँ। नमस्ते, मैं राष्ट्रीय महिला कल्याण समिति की सदस्य मालिनी सेन हूँ। हम प्रज्ञा पारमिता की मौत के सिलसिले में कुछ सामान्य प्रश्न करने आए हैं। बताइए। प्रज्ञा ने अचानक आत्महत्या क्यों की? क्या आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया? अगर समझ आता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? लेकिन उसने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? अब क्या घर में किसी के साथ कोई मनमुटाव हुई थी? डिप्रेशन? हाँ, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए ऐसा स्टेप। लेकिन क्यों? घर में किसी के साथ? जी नहीं, घर पे कुछ नहीं, कॉलेज में। ये सब कुछ कॉलेज में ही हुआ था। हाँ, वही होगा। पल्लवी, बिना किसी सबूत के इस तरह किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना राज परिवार के सदस्यों को शोभा नहीं देता। मगर वो लोग ऐसे हमें तंग क्यों कर? तुम अभी अंदर जाओ पल्लवी, जाओ। और आप भी अभी जा सकती हैं। हमारे परिवार की बात है, हम सब संभाल लेंगे। देखिए, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ अधिकारियों के निर्देश पर आई हूँ और प्रज्ञा की मौत का राज। प्रज्ञा के मौत में कोई राज नहीं है। एक मानसिक रूप से अवसादग्रस्त लड़की का लिया गया जल्दबाजी भरा फैसला है और इस शोक को संभालने की क्षमता इन 4 दीवारों में है। वो कौन है? राजशेखर, महाराज दिनेंद्र नाथ के बेटे हैं। दिन रात बस क्लबिंग और पार्टी ही करते रहते हैं। उसे कभी कोई दुख ही नहीं होता। आप? ओह, मैं रमा, प्रज्ञा दीदी की ड्राइवर थी, लगभग दोस्त भी कह सकते हैं। ओह, प्रज्ञा के साथ आपके संबंध कैसे थे? बहुत अच्छा। मुझे तो वो ड्राइवर कम और बहन ज्यादा दिखती थी। मतलब वो किस कॉलेज में और किस डिपार्टमेंट में पढ़ती थी, ये तो आपको मालूम ही होगा। हाँ, मालूम है। महाराज चारू चंद्र पाल वुमेन्स कॉलेज में, अब फिजिक्स वाला डिपार्टमेंट, फाइनल ईयर। हाँ, प्रज्ञा पारमिता मेरी ही स्टूडेंट थी। शी वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? शायद वो एकेडमिक्स का दबाव नहीं झेल पा रही थी। Absolutely not। उसका सिलेबस कॉलेज से पहले खत्म होता था। उसे कभी पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने स्ट्रेस लेते नहीं देखा। करियर और स्टडीज को लेकर काफी फोकस थी। खुद ही विदेश जाने के लिए अप्लाई करना शुरू कर दी थी। उसे विदेश जाने का मन था? मतलब उसका तो एडमिशन भी हो गया था। रिजल्ट निकलने के बाद ही उसे जाना था। वो काफी एक्साइटेड थी। स्ट्रेंज। और उसे लेकर उसके घर वालों का क्या कहना था? I mean, क्या उन लोगों को पता था उसके विदेश में एडमिशन लेने की ये बात? हाँ, पता था ना। उनके पिताजी ने ही तो सारी फीस दी थी। वो प्रज्ञा के पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी सपोर्टिव थे। थैंक यू प्रोफेसर। अच्छा, क्या मैं उसके किसी दोस्त से मिल सकती हूँ? ऑफ कोर्स, उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम है ओहोना। थैंक्स। हाँ, मैं अहना। कहिए, क्या जानना है? अच्छा, तुम्हारा तो प्रज्ञा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। क्या हाल फिलहाल में तुमने उसमें कोई चेंज नोटिस की थी? चेंज मतलब? अब चेंज मतलब क्या उसे देखकर तुम्हें लगता था कि वो डिप्रेस्ड है? डिप्रेस्ड और प्रज्ञा? नो वे, वो तो हमारे डिपार्टमेंट की जान थी। एक क्लास टॉपर इतनी एक्सट्रोवर्टेड हो सकती है, इसको देखकर ही जाना था हमने। मगर कुछ दिनों से ही वो कॉलेज स्किप कर रही थी। मगर जिस दिन कॉलेज आती थी ना, उस दिन कॉलेज खत्म होने के बाद बहुत देर तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती थी। घर लौटने के बाद जैसे भूल ही चुकी हो। अच्छा, और कॉलेज में किसी के साथ कोई झगड़ा? सवाल ही नहीं था। कॉलेज के अंदर उसकी एक मुंह बोली फैन क्लब थी।
सब उससे बहुत प्यार करते थे। इसका मतलब कॉलेज की किसी घटना से उसे डिप्रेशन नहीं हुआ था, है ना? बिल्कुल सही। हेलो, मैं पल्लवी बात कर रही हूँ। मैं मालिनी सेन बात कर रही हूँ। प्रज्ञा के बारे में कुछ बातें बताने के लिए फोन किया है। मेरी बेटी के बारे में आप और क्या नया बताएंगी हमें? दरअसल मैं उसके कॉलेज गई थी। उसके सभी दोस्तों और प्रोफेसरों से बात हुई है और उससे एक चीज साफ हो गई है कि कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे प्रज्ञा डिप्रेशन में जा सके। इनफैक्ट मुझे तो लगता ही नहीं है कि उसके जीवन में डिप्रेशन में जाने जैसी कोई वजह थी। क्या कहना चाहती हैं आप कि हमने आपको डिप्रेशन के बारे में झूठ बोला? मेरी एकलौती बच्ची को कुछ हो जाए और मुझे पता नहीं चलेगा? अगर आपको विश्वास ना हो तो डॉक्टर अखिलेश जाना से जाकर बात कीजिए। उन्होंने खुद प्रेस्क्रिप्शन लिखकर हमें दी थी। उनकी बात पे आप जरूर यकीन करेंगे। वो तो मैं उससे बात करने के बाद ही समझ पाऊंगी। अरे अजीब बात है, वो महिला अचानक इतनी एक्साइटेड क्यों हो गई? कुछ पूछने से पहले ही इतना कुछ बोलना क्यों शुरू कर दिया? और इतनी बातों के बीच उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जिससे एक शक पैदा हो रहा है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन वो क्या है समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसी क्या जानकारी उन्होंने दी है जो हमारी पिछली इंफॉर्मेशन से कॉन्ट्राडिक्ट है? सोच कर देखिए। बताइए, आप क्या जानना चाहती हैं? प्रज्ञा को हुआ क्या था? प्रज्ञा सीवियर केस डिप्रेशन का पेशेंट थी। अरे बाप रे, सीवियर डिप्रेशन? तो ये सीवियर डिप्रेशन की वजह क्या है, आप बता सकते हैं? मतलब सॉरी मैडम, पेशेंट का डिटेल्स हम किसी को नहीं देते। ये प्रोफेशनल एथिक्स के बाहर है। जवाब नहीं देंगे या फिर जवाब आपको पता ही नहीं है? क्या कहना चाहती हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रज्ञा को डिप्रेशन था ही नहीं। डिप्रेशन की कहानी झूठी है। आप क्या कोई डॉक्टर हैं? आप डिप्रेशन के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, मैं कम से कम इतना तो समझती हूँ कि जो इंसान डिप्रेशन में है उसकी अपने जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं होगी। वो कभी अपने भविष्य के सपने नहीं देख सकता। लेकिन प्रज्ञा, उसके तो सपने थे विदेश जाकर पढ़ने के। सुना है उसने एडमिशन भी ले लिया था। बहुत एक्साइटेड थी। इसमें आप ये डिप्रेशन की थ्योरी कैसे फिट कर रहे हैं डॉक्टर अखिलेश जाना? या फिर डिप्रेशन का नाम देकर आप उसकी आत्महत्या को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्रज्ञा मेरा एक केस था। जो केस आपने झूठ से बुना है। असल बात है कि आपने प्रज्ञा को कोई एंटी डिप्रेशन नहीं दी थी। सब आपकी बनाई हुई कहानी है। ये सब झूठ है। मैंने प्रिस्क्रिप्शन में एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दिया था। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो रॉय फार्मेसी में जाकर पूछिए। वो सब प्रीमियम मेडिसिन मोहल्ले में रॉय फार्मेसी के अलावा और कोई नहीं बेचता। उनके पास रिकॉर्ड होगा तो आपको समझ आ जाएगा मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। थैंक यू। हाँ बोलिए मैडम, क्या चाहिए? कंफर्मेशन। पुलिस के आने से पहले मैं एक फाइनल कंफर्मेशन लेने आई हूँ। पुलिस? फाइनल कंफर्मेशन? ये सब आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं राष्ट्रीय महिला कल्याण समिति की सदस्य हूँ। हमारे पास खबर है कि आपने प्रिस्क्रिप्शन के बिना डिप्रेशन की दवाइयाँ दी है। नहीं नहीं नहीं, ये तो एकदम गलत बात है। मैं प्रिस्क्रिप्शन के अलावा तो गैस की दवाई भी नहीं देता हूँ। ये एक बात में मैं काफी ऑनेस्ट हूँ। इस एक बात पर ऑनेस्ट है मतलब? बाकी बातों को लेकर शक है। मुझे इस बात को लेकर दबाव बनाना होगा। आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। आप जानते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा बेचने के कारण एक लड़की का कितना बड़ा नुकसान हो गया है? मैं सच कह रहा हूँ मैडम। तो फिर बिल की कॉपी दिखाइए। मैं देखूंगी कि उस पर पेशेंट और डॉक्टर दोनों के नाम है या नहीं। अगर होंगे तो मैं खुद पुलिस को यहाँ आने से मना कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं आपको न जानता हूँ न पहचानता हूँ। अचानक से बिल की कॉपी कैसे दे दूँ? बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे अनजान लोगों के साथ इतनी डिटेल्स में बात करना बिल्कुल सही नहीं है। तो पुलिस को आने दीजिए। वे आएंगे तो आपके सभी कागजात, हिसाब किताब की कॉपियाँ, टैक्स फाइलें सब लेकर जाएंगे। सच झूठ साबित भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, पुलिस नहीं, प्लीज पुलिस नहीं। हिसाब की कॉपी अभी तक अपडेट नहीं की है। पुलिस आएगी तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज थोड़ा मदद करिए मैडम। टैक्स चोरी, ये वाकई एक बड़ा केस है। देखिए, अगर मैं आपकी जगह होती तो बिल की कॉपी देकर इस झमेले से छुटकारा ले लेती। सोच लीजिए आपको क्या करना है। दे रहा हूँ, मैं अभी देता हूँ।
ये लीजिए मैडम। सुजय दास, डॉक्टर्स नेम अनुराधा सेन, पेशेंट रानू मंडल, डॉक्टर्स नेम देवज्योति सिन्हा, प्रज्ञा पारमिता पाल, डॉक्टर्स नेम अखिलेश जाना। ये रहा, देखो तो क्या क्या दवाइयाँ खरीदी है। ये क्या, ये कैसे संभव है? क्या हुआ मैडम, कोई गड़बड़ है क्या? अच्छा, इस बिल पर जो जो दवाइयाँ लिखी हैं सब क्या प्रिस्क्राइब की गई है या फिर ऐसी दवाइयाँ भी है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन की है? नहीं नहीं मैडम, प्रिस्क्रिप्शन के बाहर कोई दवाई नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। गारंटी? आपने डिप्रेशन की दवा दी थी? हाँ दिया था। रॉय फार्मेसी में आपको मेरे बात का सबूत नहीं मिला? मिला है, और उसके साथ अबॉर्शन पिल का उल्लेख भी मिला है। क्या प्रज्ञा प्रेग्नेंट थी? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। देखिए, आपने बिना जाने तो दवाई नहीं लिखे होंगे ना? कुछ पता है इसीलिए लिखी है? तो वो लड़का कौन है? मुझे पता नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। दिनेंद्र जी मुझे फोन करके वो दवाई मांगे थे। मतलब प्रज्ञा क्लिनिक में नहीं आई थी, उसे डिप्रेशन की दवा? वो भी दिनेंद्र जी ही मांगा था मुझसे। उसका बेटा राजशेखर आकर प्रिस्क्रिप्शन ले गया था। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। उनका लड़का? वो लड़का कौन है? राजशेखर, महाराज दिनेंद्र नाथ के बेटे हैं। ओ हाँ, याद आया। इसीलिए मुझे लग रहा था कि पल्लवी जी कुछ ऐसा कह रही थी जो ठीक से फिट नहीं बैठ रहा। क्या कहना चाहती हैं आप कि हमने आपको डिप्रेशन के बारे में झूठ बोला? मेरी एकलौती बच्ची को कुछ हो जाए और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या हुआ मैडम, किस बात का शक? नहीं, अच्छा अखिलेश जी, उस राजशेखर के साथ उसकी माँ की कोई समस्या है क्या? माँ के साथ समस्या कैसे होगा? उसकी माँ तो उसका 5 साल में ही गुजर गई थी। What? तो वो पल्लवी जी? वो तो दूसरी बीवी है। ओह, आई सी। अब पूरा मामला क्लियर हो गया। एनीवे, मैं चलती हूँ, लेकिन इस नकली प्रेस्क्रिप्शन के लिए सजा तो आपको भुगतनी होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब प्रज्ञा ने डिप्रेशन में आत्महत्या नहीं की। यहाँ तक कि उसने आत्महत्या की भी थी या नहीं, इसी बात को लेकर अब शक पैदा हो रहा है। क्योंकि जो समझ में आ रहा है, उसके पिता और सौतेले भाई को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता था। तो क्या ये ऑनर किलिंग है? अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है? वैसे अगर ऑनर किलिंग होती तो सबसे पहले प्रज्ञा के प्रेमी को मारा जाता। लेकिन प्रज्ञा का वो गुप्त प्रेमी है कौन? कौन कह सकता है? कौन? हाँ, सिर्फ वो ही बता सकती है। अगर वैसा कोई होता तो मैं जरूर कह सकती थी, मगर प्रज्ञा दीदी का ऐसी कोई अफेयर नहीं था। आप इस बारे में सुनिश्चित हैं? हाँ बिल्कुल भाभी जी। आप इतना श्योर कैसे हैं? इस घर के बहुत अजीब नियम हैं। घर की लड़कियां और लड़कों के लिए नियम बिल्कुल अलग है। एक तरफ वो भैया दिन रात बस पार्टी करते रहते हैं, रोज रोज नई नई लड़की को लेकर घूमते फिरते हैं, और उसी सेम घर में रहकर प्रज्ञा दीदी के लिए कितने सारे नियम। गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, यहाँ तक कि उनकी ड्राइवर, मैं, वो भी एक औरत है। दोस्त भी बस लड़कियाँ। सोशल मीडिया अकाउंट था ही नहीं, करने ही नहीं दिया। बस कॉलेज जाती थी और घर आती थी। यहाँ तक कि अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने भी नहीं देते थे वो लोग। वो क्लास करती थी, मैं कॉलेज के बाहर बैठकर नजर रखती थी। फिर भी प्रज्ञा दीदी ने कभी शिकायत ही नहीं की, बस पढ़ाई करके ही खुश रहती थी। मतलब उसका कोई मेल फ्रेंड्स नहीं था? कम से कम घर के बाहर तो नहीं था। हाँ, बस घर के अंदर हमारे राजा साहब रहते थे। और उसका भाई? भैया? उससे भैया कहने से अच्छा मैं दुश्मन को कह दूं। एक जानवर जैसा है वो। अपने खुद की बहन पे नजर डालता था। न जाने कितनी बार वो बेचारी लड़की अपने भैया से डरकर मेरे घर में छुपी रहती थी। मैं समझ गई। अच्छा सुनिए, आप घर के सभी लोगों को बता दीजिएगा कि कल सुबह मैं उन सब से मिलने के बाद फाइनल रिपोर्ट दूंगी, ठीक है? जो कहना है जरा जल्दी कहिएगा, हम सब बड़े व्यस्त हैं आज। अजीब बात है, आपकी बेटी की मौत का रहस्य खुलने वाला है और आपको कोई परवाह ही नहीं, या शायद रहस्य आपको पहले से ही पता है। हाँ, मेरे बेटी के मृत्यु में कोई रहस्य नहीं है, वो डिप्रेशन में सुसाइड की है। डिप्रेशन? कैसा डिप्रेशन? आपकी बेटी तो मेंटली बहुत मजबूत थी, वरना इतना सब कुछ सहने के बाद वो विदेश जाकर पढ़ने का सपना नहीं देख सकती थी।
कुछ सहना नहीं पड़ा है उसे। और वो विदेश की पढ़ने की बात जो आपने की, उसका खर्च भी मैंने ही दिया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तब तक प्रज्ञा आपकी बातों के खिलाफ नहीं गई थी। प्रज्ञा ने कभी भी हमारे खिलाफ जाकर कुछ नहीं किया। वो राज परिवार की लड़कियों की शिक्षा नहीं है। तो फिर प्रज्ञा को डिप्रेशन की मरीज का ढोंग करके बालकनी से धक्का देकर गिरा क्यों दिया? खबरदार, अगर और एक भी गलत बात बोली तो। क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि प्रज्ञा की प्रेगनेंसी की बात बाहर आ जाएगी? मालिनी सेन, उंगली नीचे करके बात कीजिए। उंगली नीचे करके बात कीजिए। मेरे पास दवा की दुकान की डिटेल्स रिपोर्ट है जिसमें अखिलेश जाना का बयान है। मैं श्योर हूँ कि उनकी सीसीटीवी में दवा खरीदने वाले की तस्वीर है। ठीक है, आपने सही पकड़ा है। हाँ, प्रज्ञा गर्भवती थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि वो एबॉर्शन कर ले, लेकिन उस कलमोही ने हमारी बात टाल दी। और इसीलिए आपने उसे मार दिया। क्यों? उस बच्चे के पिता को बचाने के लिए। क्या नाम है उसका? नहीं पता। हम में से किसी को उसका नाम नहीं पता। प्रज्ञा कितने लड़कों के साथ कहाँ कहाँ घूमती रहती थी, ये हमें कैसे पता होगा? बेशरम लड़की, छी! शायद उसे खुद ही नहीं पता था कि उनमें से उसके बच्चे का बाप कौन है। चुप रहिए। क्या आप लोग इंसान हैं? मेरी फूल सी बच्ची पर जुल्म करने के बाद आपको शांति नहीं मिली? बाप बेटे ने मिलकर उसे बालकनी से धक्के मार के गिरा दिया था। अब उसके मौत के बाद भी उस पे झूठा इल्जाम लगाते हो? पल्लवी, चुप करो तुम। क्यों चुप रहूं? तुम लोगों के इस झूठी सम्मान को बचाने के लिए, जिस सम्मान को बचाने के लिए मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला आप लोगों ने, या फिर आपके इस जानवर से दुलारे बेटे को बचाने के लिए चुप रहूं, जिसने अपनी खुद की बहन पर जोर डालकर उसकी मर्जी के खिलाफ। छी! मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। जिसको शर्म आ रही है उसे शर्माने दो। ये सब ड्रामा देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं चलता हूँ। यहाँ से एक कदम भी हिले तो चोटे मार के तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, बदतमीज। आपकी इतनी बड़ी हिम्मत, आपने मुझे। हाँ, कहाँ? अगर किसी ने ये तुम्हारे साथ पहले ही किया होता तो शायद ये बुरे दिन देखने ही नहीं पड़ते। सौतेली माँ की बेटी थी वो, लेकिन बाप तुम दोनों का एक ही था। नफरत नहीं हुई अपने आप पर? और तुझे मैं क्या कह रही हूँ, जिसका बाप ऐसा है? मिस मालिनी, देखिए आप। चुप! बिल्कुल चुप। उस गंदी जुबान से मेरा नाम मत लीजिएगा। अपने बच्चे को तो जंगल के जानवर भी स्नेह की नजर से देखते हैं। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? इस नालायक को बचाने के लिए? वो मेरे वंश का चिराग है। हाँ, अब वो जेल में जाकर बुझ जाएगा। ऑफिसर, अरेस्ट देम। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है? तुम मेरे घर में पुलिस लेकर घुसी हो और मेरे बेटे और पोते को गिरफ्तार करने के लिए कह रही हो? आपको भी गिरफ्तार करवाती मंजरी देवी। फिर सोचा कि कुछ काम प्रेस मीडिया पर छोड़ दिए जाएं। जिस सम्मान के लिए आपने इतना घिनौना एक काम किया, अब उसे धूल में मिलते हुए देखेंगी। और पल्लवी जी, आपसे कह रही हूँ, आज मैं समझ रही हूँ कि उस दिन आपने फोन पर मुझे लगभग जबरदस्ती अखिलेश जाना का रेफरेंस दिया था। लेकिन अगर ये हिम्मत आपने और पहले दिखाई होती तो आपकी बेटी आज जिंदा होती। मैं बहुत डर गई थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं नहीं जानती कि कानून आपको क्या सजा देगा, लेकिन जो सजा जिंदगी ने आपको दी है वो किसी और माँ को ना भुगतनी पड़े। अखबार खोलते ही रेप की खबरें दिखती हैं। हम अपनी बेटियों और बहनों से कहते हैं कि जल्दी घर लौटना, रात में घर से बाहर न निकलना, अनजान लोगों के साथ कहीं न जाना। लेकिन जिन लड़कियों के घर के अंदर ही पहचाने हुए जानवर अपने नाखून दांत बाहर निकालकर हमला करते हैं, वे कैसे बचे? क्या इसका उत्तर आप लोगों को पता है? आपने तो बहुत अपराधियों को सजा दिलाई है, अब उस शैतान रवि को भी सजा दीजिए प्लीज। रवि के खिलाफ क्या कोई नया सबूत मिले हैं? ये देखिए, ये रवि का रुमाल है। दरअसल मैं यहाँ घूमने आई थी, लेकिन अनजाने में प्रवीर तालुकदार की मौत के मामले की जांच में उलझ गई हूँ। Any problem? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बस उस पर अंतिम मोहर लगाने के लिए आपकी 2 मदद चाहिए। केस सॉल्व्ड।
ये आपका है? हाँ, लेकिन ये तो बहुत महीनों पहले एक ब्लड डोनेशन कैंप में खो गया था। वो कैंप कहाँ लगा था? सूर्य वेलफेयर में, मतलब उसके एनजीओ में। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।